क्या हो जो अमेरिका अपने डॉलर के दम पर दुनिया के हर कोने में अपनी बादशाहत कायम करने में लगा है, और अगर यही कागज का टुकड़ा कल अपनी पहचान खो दे, और ऐसा ही कुछ पिछले 3 से 4 सालों में होता दिखाई दिया है। चीन और रूस जैसे देशों ने चुपचाप बिना शोर मचाए हजारों टन सोना खरीदा है, तो उसके पास दुनिया का 20% सोना मौजूद है, जहां भारत ने भी पिछले कुछ सालों में चुपचाप अपना खजाना भर लिया है। आज नतीजा यह है कि भारत के पास तकरीबन 900 टन सरकारी सोना जमा है। अब सवाल एक है, क्या भारत पहले ही किसी बड़े खेल की तैयारी कर रहा है? अब तक दुनिया अमेरिकी डॉलर के सहारे चलती थी, लेकिन जिस दिन अमेरिका ने रूस के रिजर्व जब्त किए, उसी दिन एक कड़वी सच्चाई सबको पता लग गई। डॉलर में रखा पैसा असल में कभी भी वो पूरी तरह आपका नहीं हो सकता, और यहीं से एंट्री होती है एक नए खिलाड़ी की, द यूनिट। ये कोई मामूली करेंसी नहीं, 40% असली सोना, 60% ब्रिक्स देशों की ताकतवर मुद्राएं, ऐसी ताकत जिसे कोई एक देश कंट्रोल नहीं कर सकता। अब जरा सोचिए, एक तरफ डॉलर का वादा, दूसरी तरफ ठोस सोना। तराजू अब हिल रहा है और दुनिया का झुकाव भी अब बदल रहा है। यही नहीं, एक तरफ अमेरिका का कर्ज 38 ट्रिलियन डॉलर के पार निकल चुका है। हाल ये है कि कमाई का हर 5वां डॉलर सिर्फ ब्याज चुकाने में ही जा रहा है, और इतिहास गवाह है, जब आर्थिक ताकत डगमगाती है तो फिर ताकत का दूसरा रूप सामने लाया जाता है। और इसका उदाहरण आपने हाल ही में देख लिया होगा, जहां 3 जनवरी को अमेरिका सीधा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही उठा लाता है। और जो कहानी अमेरिका सुनाने में लगा था, असल में वो बात ही नहीं थी। असल में उसकी नजर दुनिया के सबसे बड़े तेल के खजाने यानी कि ऑरिनोको बेल्ट पर है, और मकसद बताया जा रहा है डॉलर की डगमगाती साख को बचाना। मतलब जो अमेरिका कर रहा है उससे ये तो साफ है कि वो दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश में है, ताकि बाकी देश उससे डरने लगे। लेकिन यहाँ बाकी देश अमेरिकी डॉलर के बदले अब हार्ड एसेट्स पर भरोसा कर रहे हैं, जिसमें रूस, चीन के साथ ही साथ भारत भी भरोसा दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि हाल के सालों में सोने का दाम इतनी तेजी से आगे बढ़ा है। इसका कारण एक ही है कि यहाँ पर एक बड़ी खरीद हुई है, और 2022 के बाद तो एक बड़ा पैटर्न देखने को मिला है, जहाँ हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा है। जो पिछले दशक का औसत था वो सिर्फ 400 से 500 टन ही था। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं, दुनिया चुपचाप लेकिन तय दिशा में चल पड़ी है। अब यहाँ आपको क्या लगता है, अमेरिका का हर 5वां डॉलर अब सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में ही जा रहा है? तो सवाल अब सीधा है, क्या सुपर पावर अंदर से खोखला हो रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या 2030 तक डॉलर का राज रहेगा, या उसका ताज किसी और के सिर लग जाएगा? इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा।